गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। अपन केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ रहे थे और केमिकल बॉन्डिंग में अपन ने बेंट रूल जो है उसको डिस्कस कर लिया था। आई होप आपने वीडियो देख लिया होगा, नोट्स बना लिए होंगे, और नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ बना लेना ताकि आपको आगे हेल्प मिल सके। तो आइए अपन आगे बढ़ते हैं कि बेंट रूल में और क्या क्या मॉडिफिकेशंस आए। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, आज हम बात करेंगे मॉडिफाइड बेंट रूल के बारे में। मतलब कि बेंट रूल जो था उसके बारे में कुछ बातें, कुछ स्टेटमेंट्स और बाद में आए थे, उनको अपन अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। मॉडिफाइड बेंट रूल क्या होता है। मॉडिफाइड बेंट रूल में बोला गया था कि द ऑर्बिटल्स occupying more space occupying more space with respect to central atom will have more percent S character। कुल मिला के इसमें ये बोला गया था कि कोई ऐसा एलिमेंट जो क्या कर रहा है, मोर स्पेस को कवर कर रहा है, इसका मतलब ये होगा कि उसमें एस कैरेक्टर्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, या आप कह सकते हो कि ज़्यादा हो गए कंपेरिजन टू अदर एलिमेंट जो कम स्पेस पे जा रहा है। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, SF4। SF4 का मतलब क्या हो गया। SF4 का मतलब ये हो गया कि 6 - 4, तो इलेक्ट्रॉन आगे 2, इसका मतलब 1 लोन पेयर हो गया। तो यहां से हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे तो 4 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, इसका मतलब sp3d। sp3d है, इसका मतलब इसमें क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। तो हम देखते हैं इसमें कैसे बनेगा ये, कि ये कुछ इस तरह से, ये एक्सियल हो गया, ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल पोजीशन, ये इक्वेटोरियल, और ये इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर है। तो यहां जो बॉन्ड एंगल है, ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, ये आपको पता होगा, अच्छे से आप जानते हो, यहां ये 90 डिग्री है, और ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये 120 डिग्री है। क्लियर है। ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये 120 डिग्री है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि डिग्री बॉन्ड एंगल ज्यादा है, इसका मतलब स्पेस ज्यादा है, तो ये हो गया मोर स्पेस। और यहां बॉन्ड एंगल कम है, इसका मतलब ये क्या हो गया, लेस स्पेस। ठीक है। तो मॉडिफाइड बैंड रूल के अकॉर्डिंग यहां पर इस जगह पर जो भी एलिमेंट जाएगा, जो भी कंपोनेंट जाएगा मॉलिक्यूल का, उसमें एस कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे। ये कहना है किसका, मॉडिफाइड बैंड रूल का। तो SF4 जो है उसको अपन यहां बना के देखेंगे तो कैसे दिखेगा। देखिए, जैसे अपने पास में है ये सल्फर हो गया, यहां पर फ्लोरीन गया, यहां पर फ्लोरीन, यहां पर फ्लोरीन, और यहां पर फ्लोरीन, और यहां जाएगा लोन पेयर। क्यों, क्योंकि मोर स्पेस कहाँ है, यहाँ, और लोन पेयर में एस कैरेक्टर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, तभी तो ये यहां जा रहा है अकॉर्डिंग टू बेंट रूल। बात समझ में आ गई। एक और एग्जांपल अपन ले सकते हैं। एग्जाम्पल जो है वो है XCF5 नेगेटिव। ठीक है, इसमें चेक करते हैं, यहां पर
8 और एक 9, तो 9 माइनस 5 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 लोन पेयर। तो यहां पर देखिए 5 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर देन विल बी 7, तो sp3d3। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर जो है आपको पता ही है, टी पीवीपी होती है। तो अब इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा ये, यहां पर ये एक्स ई आ गया, कितने हैं 5 अपने पास में क्या है, इसमें फ्लोरीन्स हैं। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसके पहले मैं वो बना दूं इस तरह से कि एग्जिट क्या होती है, फिर इसमें अपन जैसे अपन ने SF4 को सेट किया था अपन XCF5 को करेंगे, तो ये ऐसे होती है, यहां एक्सियल हो गया, यहां एक्सियल हो गया, यहां पर इक्वेटोरियल होता है, यहां पर इक्वेटोरियल, यहां पर इक्वेटोरियल, यहां पर इक्वेटोरियल, और एक इक्वेटोरियल जो है ये यहां पर। और बॉन्ड एंगल की यदि मैं बात करूं तो यहां 72 होता है, यहां पर 90 होता है, मतलब यहां क्या हुआ, मोर स्पेस हुआ, और यहां लेस स्पेस हुआ। ठीक है, और मोर स्पेस पर कौन जाएगा, लोन पेयर जाएगा, बस यही चीज अपन को देखनी है। तो ये एक्स ई हो गया, यहां पर एफ 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 एफ, और एक एफ यहां है, और ये यहां क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। ये चीज आप लोगों को इसमें ध्यान रखने वाली थी। सॉरी, लोन पेयर कितने, दो है ना, तो दो लोन पेयर बना देंगे अपन, तो इसमें दो लोन पेयर हो जाएंगे। ये हो गए दो लोन पेयर, क्लियर है। तो इस तरह से आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है। तो अपने पास में फ्लोरीन कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और दो लोन पेयर हो गए। तो इस तरह से इसकी ये शेप बनती है। इसको कभी कभी ऐसे भी बना देते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको, कि यहां पर ये एक्सी हो गया, ये एफ, ये एफ, ये एफ, ये एफ, यहां एफ, ये लोन पेयर, और ये लोन पेयर, इस तरह बन जाती है। ओके, तो फटाफट आप इसे लिखें, फिर अपन इसमें आगे बढ़ेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जिनसे और चीजें अपनी क्लियर हो जाएगी। देखिए, जैसे बॉन्ड पेयर जो है अपने पास में 6 है, लोन पेयर अपने पास में 0 है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं SF6। SF6 जो है, इसके आप यदि शेप बनाओगे तो अभी मैं बता दूंगा इसको। अपने पास में ये अपन ने ले लिया 5, ये हो गया 1 लोन पेयर, तो इसमें भी कितना हो गया, 6 हो गया, यानी कि कौन सा हो जाएगा, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। और तो यहां पर आप एग्जांपल ले सकते हो IF5। फिर अपन यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर अपने 4 हो जाएं, और लोन पेयर जो है वो 2 ले लें। ठीक है, तब भी अपना sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। एग्जांपल आप ले सकते हो XeF4। अब अपन इन सब की यदि ज्योमेट्री बनाए, शेप बनाए, तो कैसे बनेगी, देखिए। सबसे पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं SF6 की। SF6 में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं, क्योंकि लोन पेयर तो है नहीं। ठीक है ना, एग्जैक्ट पोजीशंस जहां भी रखोगे कोई समस्या नहीं है, आ जाएगी। तो यहां आ गया F F F F F F। ठीक है, तो ये बॉन्ड जो है ये वाला 90, और ये वाला जो है 180, यानी कि बॉन्ड एंगल जो अपन को इसको इसमें एग्जैक्ट 90 और 180 के मिलेंगे।
क्लियर है। दूसरा एग्जांपल अपन लेते हैं IF5 वाला। सेकंड IF5, तो IF5 में क्या है कि एक लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर है तो कहाँ जाएगा, वो कहाँ प्रेफर करेगा, इस बात को अपन को समझना है। कि जैसे यहां पर ये आ गया F F F F F, और ये लोन पेयर जो है वो यहां है। अब इनमें क्या होगा, दोनों में रिपल्सन होगा। इसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल जो है ये वाला, ये भी 90 नहीं रहेगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और ये 180 वाला इसमें भी क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ बॉन्ड एंगल अब इनको मिलेगा लेस देन 90 एंड आल्सो लेस देन 180। सॉरी, यहाँ मैं तीसरी जो XCF6 है उसको ले रहा हूँ। इसमें क्या होगा, ये है XCF4, तो यहाँ पर ये देखिए, ये अपन ने लिया XE। अब XC में देखिए दो लोन पेयर हो जाएंगे, तो यहाँ F, यहाँ F, यहाँ F और यहाँ F। ठीक है, अब लोन पेयर्स कहाँ जाएंगे, यहाँ पर। तो जितना रिपल्सन ये करेगा उतना ये करेगा। रिपल्सन क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, मतलब उनको एग्जैक्ट 180 और 90 बॉन्ड एंगल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ 90 डिग्री और 180 डिग्री के बॉन्ड जो है वो मिल जाएंगे। तो इसमें 90 180 मिलेगा, इसमें 90 180 मिलेगा, बट इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं एक्सेप्शन, कि बेंट रूल का एक एक्सेप्शन भी है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ऑफ बेंट्स रूल, तो इसका एक्सेप्शन है XCF6। XCF6 ये इसका एक्सेप्शन है। देखिए कैसे है, इसमें चेक करिए, यहां पर ये हो गए 8 -6, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 लोन पेयर। तो 6 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, टोटल वैल्यू 7 हो गई। इसका मतलब sp3d3, ये इसका क्या आ गया, हाइब्रिडेशन आ गया। तो इसकी शेप जो है वो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाती है। इसकी जो शेप है वो हो जाती है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ऐसा क्यों होता है, इसकी शेप से ही चेक करते हैं। ठीक है, शेप में देखिए क्या है, ये XE कितने फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन है। तो यहां फ्लोरीन, यहां पर, यहां पर, यहां पर, और एक यहां फ्लोरीन ऐसे होना है और एक फ्लोरीन यहां ऐसे होना है। लेकिन यहां पर मॉडिफाइड के अकॉर्डिंग यहां क्या आ जाता है, लोन पेयर आ जाता है, और ये इसमें रिपल्सन क्रिएट कर देता है, और इस वजह से ये जो है ये थोड़ा F ऐसे हो जाता है। अब इस लोन पेयर में और इसमें रिपल्सन होने की वजह से यदि मैं इस बॉन्ड एंगल को x मानूं और ये बॉन्ड की लेंथ जो है मैं y मान लूं, तो x की जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ ऑफ x इज ग्रेटर देन y। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इस लोन पेयर ने इस बॉन्ड को, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो रहा है, तो ये बॉन्ड जो है थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या है, सॉरी, ये बेंट रूल का क्या है, एक्सेप्शन है, जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो अपन ने sp3d ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो मिसकंसेप्शन आ रहे थे, जो चेंजेज आ रहे थे,
जिनको अपन को समझना चाहिए वो अपन ने सारे डिस्कस कर लिए। तो फटाफट आप इसे लिखें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे।